न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन जी हमारे साथ हैं और चंपई सोरेन जी खुद चुनाव मैदान में हैं। चंपई सोरेन जी, क्या कुछ कहेंगे आप लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और ये माना जा रहा है कि पूरे कोल्हान की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है बीजेपी के लिए। देखिए, जिम्मेदारी तो हर कोई का है और सबसे बड़ा दल का हम है उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का है और जितना ही हमको काम करने का दायित्व देंगे हम काम करते रहेंगे। कोल्हान क्षेत्र से लेके पूरा झारखंड क्षेत्र में संताल परगना जहाँ भी हमको पार्टी दायित्व देंगे हम निभाएंगे। दादा, इस बार आप लोग 5 प्रण लेके आए थे, कांग्रेस 7 प्रण जवाब में लेके आई है। 450 में सिलेंडर, ये तमाम वादे 1932 खतियान की बात कांग्रेस और जेएमएम कर रहे हैं। तो इन तमाम वादों घोषणाओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कभी झारखंड के ऊपर में या झारखंड प्रदेश के ऊपर में ये जो भी अपना घोषणा पत्र में कुछ बातों ने रखे हैं हम उचित नहीं समझते हैं। आज जो झारखंड की आदिवासी है, झारखंड प्रदेश का आदिवासी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी आदिवासी का परंपरा को नहीं तोड़ सका। जो 1855 में बहुत बड़ा लड़ाई हुआ सिद्धू कानू, चांद बायरो, फूलो जानो के नेतृत्व में, लेकिन फिर भी आदिवासी का कल्चर, आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का देवस्थान को नहीं मिटा सका। वो पहचान रहा। 1951 तक एक हमारा धर्मकोड था आदिवासी का। ये कांग्रेस क्या कर दिया, आदिवासी को कमजोर करने के लिए, आदिवासी का अस्तित्व को मिटाने के लिए ही 1961 में वो रद्द कर दिया। 1951 तक हम आदिवासी का धर्मकोड था और ये कांग्रेस आदिवासी को अस्तित्व मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए आदिवासी परंपरा को 1961 में समाप्त कर दिया है। वो किस हैसियत से, किस सोच के साथ वो आज यहाँ पर झारखंड की या आदिवासी हित में या यहाँ का मूलवासी के हित में बात रख रहा है, वही तो हम नहीं समझ पा रहा। बड़ा दुर्भाग्य बात जैसे हम समझ रहा है। सरना कोड को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? तो हम बोला आदिवासी का धर्म कोड 1951 तक था और 1961 में खत्म किया है कि आदिवासी मिट जाए। वो आज भी आदिवासी हित का बात करते हैं। झारखंड आंदोलन को सबसे ज्यादा कुचलने का काम यदि कोई किया है तो कांग्रेस पार्टी किया है। कोल्हान धरती में कई जगह गोलीकांड किया है। गुआ गोलीकांड है, सिरेंदा गोलीकांड है, इचातो गोलीकांड है, गंगाराम कालुंडिया गोलीकांड है, लाल सिंह मुंडा गोलीकांड है, बिदारनाथ गोलीकांड है, साबुआ हंसदा गोलीकांड है, अजीत धनंजय महतो गोलीकांड है। हम कितना बताएंगे? हम सब कांग्रेस का राज में झारखंड आंदोलन में इस तरह से कुचलने का काम किया, गोली चला के दबाने का काम किया। वो किस मुंह से आज कहता है आदिवासी हित में? ये सोचने वाली बात है। कौन स्वीकार करेगा? जीवन भर जितना सत्ता में था उतना दिन तो आदिवासी में कुचलने का काम किया है। आदिवासी को मिटाने का 1961 में हमने कर दिया है। कितना उस गोलीकांड में शहीद हुआ हमारा आंदोलनकारी, कितना बहु बेटी का सिंदूर मिट गया है। वो आज आदिवासी और यहाँ का अस्तित्व का बात करते हैं। अरे ही भारतीय जनता पार्टी जो देश में केंद्र में सरकार बना, तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व में
वो समझा कि झारखंड आंदोलन, आदिवासी का दर्द, मूलवासी का दर्द, लंबा संघर्ष का इतिहास नजदीक से समझा और झारखंड अलग राज्य दे दिया। दादा, इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप प्रायोरिटी क्या कुछ आपके पास होंगी जो आप इन तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, अलग दे दिया, उसका साथ साथ तुरंत थे। ये बड़ा लंबा समय से आदिवासी जो स्क्रिप्ट है, ओल्ची की स्क्रिप्ट है, जो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो उड़ीसा में जन्म लिया, वो जो स्क्रिप्ट हर भाषा का जो होता है, वो भी लंबा समय से आंदोलन मेमोरेंडम देने, कांग्रेस कभी भी उसका ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी ये ओल्ची की लिपि को भी 8वां अनुसूची में शामिल कर दिया है। ये तो आदिवासी का हित में है। आज भी देश का गृह मंत्री अमित शाह आश्वासन दिया है, कोल्हान, उड़ीसा, झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो भाषा बोलने वाला, उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, आसाम में भी है, ओरंग चीती स्क्रिप्ट है। आज जंतर मंतर में हर साल धरना में बैठते हैं। हम भी पोस्ट कर दिया था कि इस धरना का प्रतिनिधि से भेंट किया जाए सर, और अमित शाह ने उस बात को समझा। देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने प्रतिनिधि को से भेंट करके आश्वासन दे दिया कि ओरांव चित्ती भी 8वां अनुसूची में शामिल होगा। आश्वासन दे दिया। जो वर्षों से हो भाषा आदिवासी बोलने वाला, उसका स्क्रिप्ट है ओरंग चित्ती, इधर ओल्ची की है संथाल लोग जो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो आविष्कार किया है, ओरंग चित्ती ओत गुरु लाखो बुद्रो ने किया है जो हो भाषा से बिलोंग कर। वो भी आज का केंद्र सरकार गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने प्रतिनिधि से भेंट करने के लिए समय दे दिया और आश्वासन दे दिया कि बहुत जल्दी 8वां अनुसूची में शामिल होगा ओरंग चित्ती लिपि भी। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आप समझे कांग्रेस पार्टी कभी इतना दिन सत्ता में रह के आदिवासी हित में एक भी चर्चा किया है? उल्टा धर्म कोड को मिटा दिया है, उल्टा आदिवासी को गोली चलाने का काम किया है। किस सत्य से आदिवासी का बात ये लोग करता है? और ये जो 4.5 साल वर्तमान सरकार जिसमें कांग्रेस आरजेडी 4.5 साल, क्यों बोल रहे हैं हम 4.5 साल? उसी में हम भी शामिल था। 5 महीना मेरा हिस्सा है जी, इसीलिए 4.5 साल 4.5 साल में एक भी आदिवासी का हितैषी बना। हमने कई बार यहाँ का सामाजिक व्यवस्था जो नेतृत्व करता है, मांझी, परगना, मन की मुंडा, पढ़ा राजा, कई बार हमने मिलवाया है कि ये मेमोरेंडम और इस मेमोरेंडम को ध्यान पूर्वक देख के ये यहाँ हर समय यहाँ का समाज का अगुवाई लोग हम लोग को मेमोरेंडम देते हैं, इस सब हम लोग काम करेंगे। दादा, जनता के मन में तो ये भी होगा जब आपको जो 6 महीना मिला उसमें ये सब चीज पहल क्यों नहीं किए, जनता तो पूछ रही होगी। हम तो पहल किया था। हमने सबसे, जैसे चुनाव खत्म हुआ, जनजाति भाषा को प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई हो, ओल्ची की, ओरंग चित्ती, कोठा भाषा, क्षेत्रीय भाषा हमने कैबिनेट से पास करके आगे बढ़ा दिया था। बहाली करने का प्रक्रिया भी हम शुरू कर दिया था। हर प्रखंड में हमने नोटिस जारी कर दिया था, आवेदन लेना शुरू करो 15 दिन का सीमा लेके। सब प्रक्रिया शुरू भी हम कर दिया था। अस्ते से सत्ता से हमको उतर दिया गया, सारा काम रुक गया। उतना तो नहीं, 26,000 सहायक शिक्षक का बहाली भी हम 12 जून से शुरू कर दिया था। वो तो आगे बढ़ा सकता था ना, वो भी रुक गया है। 5,000 सिपाही बहाली का भी सारा चीज हमने प्रक्रिया को एकदम अप टू डेट कर दिया था, आगे नहीं बढ़ाया। ये एक्साइज विभाग जो 500 का था, उसमें भी 18 युवा मृत्यु हो गया है।
ये राज्य सरकार आप देख रहा है, इस तरह के इंटरव्यू लेने से, इस तरह से 10 किलोमीटर दौड़ाने से यहाँ का युवा का मृत्यु हो रहा है। तो राज्य सरकार तो सक्षम था, कुछ नीति शिथिल कर सकता था, सरल कर सकता था, नहीं समझा उस तरह से। बालिक जितना दर्जन मरना है मर जाओ। क्या सरकार चलाई है 4.5 साल, हमको बताइए। और हम 5 महीना जो था, 5 महीना का आईना की तरह साफ है। हमने यहाँ का झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो भावना, अपना भाषा संस्कृति का प्यार, उसको सुरक्षा करने के लिए हमने एक कदम उठा दिया था। वो तो नहीं किया, कभी भी कर सकता था ना, समय तो मिला था। हम सारा चीज कर दिया तो उसको बढ़ा भी सकता था, बहाली भी करा सकता। यही वजह रही कि आपने जेएमएम को छोड़ दिया। वो सब नहीं, और बहुत ये है बात है, उस चीज में हम दोहराना नहीं चाहते, वो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। अच्छा दादा, अभी आप चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं, जिस पार्टी को छोड़कर आप आए, वो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन बड़े नहीं है, पार्टी और संगठन बड़ा है, इसलिए वो हमारे खिलाफ जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। देखिए, हमने पहले ही पोस्ट किया था ना, हम जिस घर को खून पसीना बहा के संगठन को बनाया था, इसे नहीं बना था। जो लोग बोलता है ना हमारा राजनीतिक जीवन 45 साल है, उसका उम्र 45 ही नहीं हुआ है, जो उस तरह का बात बोलता है ना। वो जितना दिन हम संघर्ष किया 45 साल, आज जो इस बात को बोल रहा है वो 45 साल का उम्र नहीं हुआ है। वो क्या हमारा जानेगा? वो हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष, हमारा इस आंदोलन में क्या हमारा भूमिका, वो क्या जानेगा? वो कभी कुछ किया है क्या जो इस तरह का आलोचना करते हैं? इसलिए ये सब में कोई दम नहीं है। अगर कहे वो घबरा रहा है, और हम तो बोला था हम निकल रहे, एक ठो ईंटा भी वहां से लेके नहीं निकलेंगे, एक ठो ईंटा भी लेके नहीं निकलेंगे हम। अगर हमारा ये 45 साल संघर्ष यदि जनता के बीच में है तो हमको साथ देंगे, हमको साथ देंगे। आज देखिए जहां जा रहे हैं वहीं पर जनता हमको साथ दे रहा है। जिस गांव में सुदूर जंगल के नीचे गांव भी जाएगा तो शाम को जाएंगे तो हमको डिबरी जला के भी हमसे भेंट करेगा। उससे आज क्या हो सकता है? कितना आपका दलील देंगे, उससे ज्यादा दलील मेरा पास तो है। झारखंड में जीत को लेकर, खासकर कोल्हान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोल्हान से लेके पूरा झारखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का लहर है, और हर विधानसभा में विजय होंगे, उससे कोई दुराई नहीं। क्योंकि आज वर्तमान सरकार, आज जो कांग्रेस के साथ कोई भी दल गठबंधन करे, वो राज्य का भलाई नहीं हो सकता है, ना देश का भलाई हो सकता है। भ्रष्टाचार पनप सकता है, उठ सकता है, मिट नहीं सकता है उसका साथ रहने से। और क्या बताएंगे आप? पब्लिक को क्या मैसेज दीजिएगा, जनता को? जनता को हम लोग दे चुका है, जहाँ जा रहे हम लोग, जहाँ सभा, हर सभा में जनता गांव से माँ बहन भाई बंधु हर सभा में समर्थन दे रहा है। परिवर्तन चाहिए, ऐसा सरकार जो आज मैया योजना हमने शुरू किया था वो भी आधा अधूरा करके छोड़ दिया है। सबको थोड़ी मिला है, खाली मार्केटिंग किया है। इधर अगर आधा आदमी को दे दिया, 4 महीना से वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिला है। वो जो माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप जो जिसका लिए पेंशन था, वो 4 महीना से देना बंद कर दिया है। क्या बात है भाई, 4 महीना से क्यों नहीं दीजिएगा? अरे मैया योजना कीजिएगा, अगर जहाँ पर 10,000 है तो तुम क्यों 3,000 दीजिएगा? कैसे 7,000 और पूरा नहीं कीजिएगा? ये आधा अधूरा क्या जनता नहीं समझ रहा है? क्या जनता समझ रहा है ये क्या है? उतना दिन आपको ख्याल नहीं है। अरे आप जो मिल रहा तो उसको तो बंद करके बैठा हुआ है, वो पैसा अब इधर दे दिया। जिसका लिए पेंशन था उसको तो बंद कर दिया 4 महीना से। क्यों बंद कर दिया भाई?
जो माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप, अब उसको अब 2-4 महीना से बंद कर दिया है। क्या चीज आप करना चाहते हैं? क्या आप राज्य को बताना चाहते हैं? राज्य की जनता को किस मुंह से आपने छाती ठुक रहा है? 4 महीना से आप बंद करके फिर छाती ठुक रहे हो। थोड़ा महसूस करना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन कोई महसूस चीज नहीं है। जिसको झारखंड के ऊपर गोली चलाने का जिसका इतिहास है, वो क्या महसूस करेगा? कोई भी कांग्रेस के साथ रहेगा राज भला नहीं होगा। वो दिखाई ना क्या कुछ किया है आज तक। आदिवासी को कहां पर लाके खड़ा कर दिया है? उसका कुछ नहीं। आज आप सत्ता में है, संताल पर नजर नहीं है, जहां पर आदिवासी का जमीन लूट रहा है, आदिवासी का माँ बहन का इज्जत नीलाम हो रहा है। सरकार का थोड़ा भी दायित्व तो नहीं है। किस राज्य में हमको बताइए ना 50-60 टुकड़ा किया है कोई महिला को, आदिवासी महिला को? यही झारखंड राज्य में क्या किया आपने उस बारे में? 50-60 टुकड़ा कभी सुने हैं? सारे ब्रिटिश साम्राज्य देश में बहुत दिन तक राज किया था, उस तरह से किसी को टुकड़ा नहीं किया होगा। लेकिन आज झारखंड अलग राज्य, आरोबी साहेबगंज जिला बराहिट क्षेत्र का घटना आपको बता दे रहा है। तो उससे दुर्भाग्य का बात क्या है? आप सिद्धू कान्हू का बात करते हैं। सिद्धू कान्हू वंश जो रामेश्वर मुर्मू को वहां मार दिया, क्यों नहीं जांच करा है? क्यों आप हर तरह का आपने सजा क्यों नहीं दिलाया? क्यों छानबीन नहीं किया? अभी उनके वंशज मंडल मुर्मू, उनका भी नाम चर्चा में आया, उन कई तरह की बातें भी सामने आई। सब आदमी उब चुका है। ये भी मंडल मुर्मू भी कभी पुलिस का धमकी तो क्या तरह तरह के आप प्रस्तावक बने। अरे प्रस्तावक तो दिल खुल के बनता है ना। आज पहला इतिहास है प्रस्तावक अपना स्कूटनी का बात हो गया, नहीं तो खेल हो जाता। यानी उनको जबरन प्रस्तावक बनाया गया, नहीं तो क्यों इस तरह का आता? अरे पार्टी समर्थक, पार्टी किसी को प्रस्तावक बनाइएगा तो वो तो आपका हर तरह से आपका नेतृत्व आपको मानते तभी जगह ना प्रस्तावक कोई बनता है। ऐसा तो थोड़ी होता है। अब उसी से आप देख लीजिए कितना भला करने वाला लोग है ये लोग। आँख के सामने जमीन दूसरों का, एक बारहेट का धरती पर हम बगुनाडी के बगाल गांव में एक आदिवासी का जमीन 5-10 बीघा में कब्रिस्तान बन गया। आदिवासी दलील दरखास्त देते थक गया। क्या अब न्याय मिलेगा? राजनीति क्या चीज होता है ये भी नजर नहीं आ रहा है। एक आदिवासी गांव मिट गया है। आदिवासी गांव या कोई के गांव में एक गचर जमीन होता है। वो लोग जेएमएम के लोग हर सभा में कह रहे हैं कि ये केंद्र की जिम्मेदारी थी कि घुसपैठियों को रोके और इसको देखे। राज क्या करेगा? राज क्या थोड़ा भी ये दायित्व तो नहीं है? आदिवासी का माँ बहन का इज्जत लूट रहा है, आदिवासी का टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, आदिवासी का जमीन कोई जबरन कब्जा कर रहा है, आदिवासी का जमीन पर कब्रिस्तान बना रहा है। राय सर वो भी थोड़ा भी दायित्व तो नहीं है। और ये कहता है हम आदिवासी का हितैषी है। किस तरह का हितैषी हमको बताइए ना। हम लोग 13 के बाद फिर जम से संताल परगना हम खड़ा होकर बोल देंगे कि गांव घुसपैठिया यहाँ पर लूट के जमीन में यार घर बना लिया है, उस जवाब दे सके तो उस दिन दे देगा। क्या समझ रहा है? जनता जवाब देगी इन सब चीजों। निश्चित रूप से जनता समझ लिया है। नहीं है, देखो तो
हमने किया था, बारिश में भी जनता कीचड़ में खड़ा होकर बात सुन लिया, तो हम देख लिया कि इन लोग का दिल और हृदय में आग जल रहा है। आप लोगों ने डुगडुगी भी बजवाई है वहां से? सब कुछ होगा। हमारा व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। एक वैसी होता है, पूरा आदिवासी लोग जुड़ता है और निर्णय होता है ये जमीन कोई जबरन कब्जा किया है, और वो वैसी मैंने पूरा हमारा सामाजिक व्यवस्था का बड़ा शक्ति है वो चीज, और वहाँ निर्णय होता है ये जमीन लेना है, रुकने को नाता है, पूरा समाज उसका लिए खड़ा हो जाएगा। वो दिन भी बहुत दूर नहीं है, बहुत सामने है। चलिए दादा, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंपई सोरेन जी, जिनका कहना था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। चाहे इनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस ने धर्म कोड, सरना धर्म कोड को खत्म किया था और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर राज्य का भला कभी नहीं हो सकता। तमाम कई सारे मुद्दे हैं और जनता का पूरा समर्थन इनके साथ है। देखने वाली बात ये होगी आगे अब क्या कुछ होता है। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, सरायकेला। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।